जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जो सर के द्वारा बिहार दरोगा मेंस के लिए स्पेशल डबल स्टार टेस्ट सीरीज के नाम से टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। इसी का जो है ना टेस्ट नंबर 4 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ये देखिए टेस्ट हुआ था 8/2/2026 को टेस्ट हुआ था, तो थोड़ा एक दिन क्लास लेट हो गया क्योंकि तबीयत तो जो है ना ठीक नहीं है। हम मानते हैं कि क्लास डेली आना जरूरी होता है, लेकिन क्या कीजिएगा, जब तबीयत ही नहीं सही रहेगा तो कैसे ही आदमी करवा सकता है। खैर कोई नहीं, आज के क्लास में जो है ना टेस्ट नंबर 4 कंप्लीट करेंगे, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा। इसके पहले जो है ना टेस्ट नंबर 1 से लेकर 3 तक सारा क्लास करवाया जा चुका है और इसका स्पेशल भी प्ले लिस्ट बना दिए हैं। बहुत लोग का कमेंट आ रहा था कि प्ले लिस्ट इसका बना दीजिए, तो प्ले लिस्ट बना दिया गया है। जाके प्ले लिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 3 तक जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा। तो पूरा जो है ना टेस्ट नंबर 4 का पूरा 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा। बेहतरीन ढंग से डिस्कशन करवाएंगे आपको। जो भी लोग टेस्ट लगाए होंगे, जो भी लोग हमको आशा करते हैं कि आप सभी लोग जो है ना टेस्ट लगा ही लिए होंगे, आप सभी लोग जो है इस क्लास को देखिएगा, आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। और सभी लोग बताइए कि आप लोग का कितना मार्क्स आया, और प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं टेस्ट नंबर 4। तो देखिए टेस्ट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो आपका जो है ना मैथ का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कथन और जो है ना कथन 2 कथन दिया हुआ है। कथन 2 कर को जो है ना पढ़ना है और आपको बताना है कि दोनों कथन जो है ना सही मतलब व्यक्त कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे इसका जो उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर बता दे रहे हैं, इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। केवल 1 और 2 दोनों क्या है, मतलब दोनों कथन यहाँ पे क्या है तो सही है, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पे फार्मूला के अनुसार बनाइए। नाव की धारा की दिशा 30 मिनट में 20 किलोमीटर जाती है, प्रवाह की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की गति 30 किलोमीटर है। तो यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे फार्मूला लगाइएगा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। और कथन 2 क्या है, तो आपका जो है एलसीएम एचसीएफ है। तो एलसीएम गुना एचसीएफ क्या होता है, मतलब इसको गुना करके जो है ना आप बना सकते हैं। आप सभी लोग बना लीजिएगा। डिस्कशन में पीडीएफ में तो सारा सोल्यूशन दिया रहता है, वहाँ से हेल्प लीजिएगा, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कर रहा है। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन में जो है ना ज़्यादा कुछ कथी नहीं है। यहाँ पे बस सूत्र दिया हुआ है, बताना है ना ये सूत्र जो है ना ये किसका सिद्धांत है, मतलब बोल रहा है निम्न सूत्र किसके सिद्धांत को दर्शाता है। ये जो सूत्र दिया हुआ ना किसके सिद्धांत को दर्शा रहा है, मतलब E बराबर -n डी फाई, इसको डी फाई बोलते हैं, थीटा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। बाई डी टी हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ना आपका दर्शा रहा है किसका, लेंज का नियम। क्या है, लेंज का नियम जो है सिद्धांत दर्शा रहा है, ठीक है। याद रखिएगा क्या होगा, लेंज का नियम। कभी कभी एग्जाम में जो है ना आजकल लेंस का सूत्र, दर्पण का सूत्र, ये सब जो है ना क्वेश्चन पूछ रहा है, फार्मूला भी पूछ देता है, तो फार्मूला याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कि कौन सा कथन क्या है तो सत्य है। बताइए, दोनों कथन को पढ़िए। बताइए इसमें जो है ना 2 कथन नहीं, ये 3 कथन है। इसमें तीनों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन कौन सही है। बताइए, तो देखिए पहला करा, अभिलेखों के सहारे अपनी प्रज्ञा को संबोधित प्रजा को संबोधित करने वाला पहला जो है ना भारतीय राजा कौन था, अशोक था। बिल्कुल क्या है, तो सही बात है। अपने अभिलेखों के सहारे अपने प्रजा को संबोधित करने वाला पहला भारतीय राजा बोलेगा तो अशोक था, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, दूसरा कथन कर रहा है, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने भौतिक विजय पाने की नीति अपनाई थी। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। नेक्स्ट कर रहा है कि अशोक की गृह और विदेश नीति बौद्ध धर्म के आदर्श से प्रेरित है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 1 और 3 सही है, 2 नंबर क्या है तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा बताइए, तो उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1 और 3 सही है, लेकिन 2 नंबर क्या है तो गलत है, ठीक है। याद रखिएगा, तो याद रखिएगा ना कि अशोक जो था ना, अशोक जो है, अशोक की गृह और विदेश, याद रखिए सीधा, मतलब कुछ कुछ पॉइंट याद रखिएगा, बाकी तो बहुत सारे पॉइंट डिस्कशन में लिखा हुआ है। लेकिन अशोक का याद रखिए, अशोक का पहला भारतीय राजा था जो अपने अभिलेख के सहारे सीधे अपनी प्रजा को संबोधित करता था, बिल्कुल सही है। और अशोक की गृह और विदेश नीति बौद्ध धर्म के आदर्श जो है ना से प्रेरित है, यह कलिंग युद्ध का प्रभाव था, ठीक है। और याद रखिए कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर जो है ना आक्रमण किया था, और इस युद्ध में भारी नरसंहार हुआ था। अशोक ने कलिंग की राजधानी तोसली पर जो है अधिकार कर लिया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और याद रखिए एक पॉइंट और याद रखिएगा कि अशोक जो है ना, अशोक जो है मतलब अशोक के जो है 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का जो है ना वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 4 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना सही सुमेलित नहीं है, मतलब चारों में से बताना है कौन गलत है। बताइए,
तो देखिए पहला कह रहा है कि वह आर्थिक स्थिति जिसमें जीडीपी तो बढ़ता है लेकिन ग्रोथ रेट कम होता है उसे क्या बोलते हैं, स्लो डाउन। ये क्या है, बिल्कुल सही है। वह आर्थिक स्थिति जिसमें जीडीपी तो बढ़ता है लेकिन ग्रोथ रेट कम होता है, क्या इसको क्या बोलते हैं, स्लो डाउन। और नेक्स्ट कह रहा है कि किसी एक तिमाही में ग्रोथ रेट का नकारात्मक होना, ये क्या कहलाता है, संकुचन कहलाता है। ये भी क्या है, तो सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि वित्त बाजार का तेजी से गिरना, ये क्या है, डिप्रेशन कहलाता है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। गलत पूछा था तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखिए ना कि वित्त बाजार का तेजी से गिरना जो है ना मेल्ट डाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, मेल्ट डाउन। और नेक्स्ट कह रहा है कि लगातार 2 तिहाई में जीडीपी ग्रोथ का रेट जो है ना नकारात्मक होना, ये क्या है, मंदी कहलाता है। क्या है, सही है। तो यहाँ पे ए बी और डी सही, लेकिन सी नंबर क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आइए 5 पे करा कि विधान परिषद के संबंध में निम्न कथनों पे जो है ना विचार करें। विधान परिषद के संबंध में निम्न कथनों पे विचार करें। इसमें बोल रहा है सत कथन को चुने। इसमें सत कथन कौन सा है, बताइए। इसमें सत कथन कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला करा अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद के निर्माण और उत्साधन प्रक्रिया का वर्णन है। ये क्या है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद के निर्माण और उत्साधन प्रक्रिया का वर्णन है, बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि विधान परिषद के निर्माण व समाप्ति की अंतिम शक्ति विधानसभा का होता है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। आगे कह रहा है किसी भी राज्य विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी। ये क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे 1 और 3 सही है, लेकिन 2 नंबर क्या है, तो गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। केवल 1 और 3 सही है, बाकी 2 नंबर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। इसे बताना है कि तीनों कथन को पढ़िए, कथन 1, कथन 2, कथन 3 को पढ़िए और बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए कथन 1 कह रहा है ना कि अर्सा मेजर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। अर्सा जो मेजर है ना एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है, ये क्या है, सही है। और कथन 2 कह रहा है कि ध्रुव तारा आसमान में हमेशा एक ही स्थान पे रहता है। ये भी क्या है, सही है। ध्रुव तारा जो है ना आसमान में हमेशा एक ही स्थान पे रहता है, ये भी सही है। और कथन 3 कह रहा है कि सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि तीनों कथन सही है। तो सिंपल क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। केवल 1, 2 कथन और क्या है, कथन 3, मतलब तीनों सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आइए 7 पे करें निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है और कौन सही है, इसके बारे में बताना है। बताइए क्या होगा, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है, यहाँ पे पहला कह रहा है लिथुआनिया देश की राजधानी कहाँ है, तिराना है। लिथुआनिया देश की राजधानी कहाँ है, तिराना। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। लिथुआनिया देश की राजधानी पूछेगा तो विल्नियस है। कहाँ है, विल्नियस है, ना कि तिराना है, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि लातविया यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। और मैसेरू लेसोथो की राजधानी, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा, 1 नंबर जो है ना गलत। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। केवल 1 जो है ना गलत है। बहुत लोग का जो है ना मैसेज देखते हैं कि बोलते हैं कि अब जब वो जमाना चला गया, मेंस में जो है ना कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आएगा। तो आपको हम बताना चाहते हैं कथन निष्कर्ष अलग से अंतरिक्ष से आकर नहीं बनता है, ठीक है। कथन निष्कर्ष जो वन लाइनर क्वेश्चन होता है उसको, जिसे एक क्वेश्चन हुआ उसको 3 क्वेश्चन बना करके कथन दे दिया, उसके नीचे निष्कर्ष का ऑप्शन दे दिया, वही क्वेश्चन होता है। जो समझदार होंगे ना उनको पता है। और ऐसे आपको पता होना चाहिए कि पीटी का जो एग्ज़ाम होता है ना, आपको जहाँ तहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जब मेंस का एग्ज़ाम दीजिएगा अगर नहीं पता है तो आप जाके मेंस का पेपर अभी तक जो एग्ज़ाम हुआ है आप उसमें 5% देखिएगा कि थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन 90% जो है ना आपका जो पेपर होता है सिलेबस के अनुसार वहाँ पे दिया रहता है, ठीक है। तो आप सिर्फ कमेंट करिएगा, वही आप कमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बस सोचते रहिएगा, आपके जो आगे है ना जो तैयारी करें आपसे कई गुना आगे निकल जाएंगे। हमें ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े अथी हैं, हम ज्ञाता हैं, आपको बता रहे हैं, लेकिन हम एज ए स्टूडेंट या तो आपको भाई के तौर पे आपको समझा रहे हैं, ठीक है। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन होता है ना अलग से अंतरिक्ष से नहीं बन के आता है, बस वन लाइनर क्वेश्चन को 3 क्वेश्चन बना करके कथन निष्कर्ष डाल देता है। और हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि मेंस में जो है ना आपका जो सिलेबस है आपका उसी अनुसार आपका क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मेंस में जो है ना सिलेक्टेड मतलब जो कैंडिडेट हो जाता है कि नहीं मेंस में इतना ही लोग एग्जाम देंगे, पीटी में पूरा भेड़िया धसान रहता है, ठीक है। तो जो भली भांति समझ रहे होंगे मेरा बात उनको पता होगा, इसलिए जो है ना लन फन पर मत ध्यान दीजिए, ओनली फॉर पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आप खुद ग्रेजुएशन पास है, आपको पता है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये सब क्वेश्चन जैसे बुक का करवा रहे, लगता है कि ये क्वेश्चन लगता है कि नहीं आएगा, शायद हो सकता है नहीं भी आ सकता है, तो सीधा स्क्रिप कर दीजिए, कोई मतलब ही नहीं है। जो पसंद का खाना हो उसी को खाना चाहिए, मतलब अनपढ़ फिर हो जाएगा ना, फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए आगे देखिए,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कर रहा है। यहाँ पे देखिए बस इसको अच्छे से देखिए। कर रहा है ना कि बोल रहा है कौन सा विकल्प जो है दिए गए परिपथ में प्रवाही धारा और तुल्य प्रतिरोध का क्रमशः को दर्शाता है, बताइए। यहाँ पे देखिए आपका डायग्राम बना हुआ है, बताइए यहाँ पे क्या होगा। इसको आपको समझना है ना, सोल्यूशन करना पड़ेगा। यहाँ पे इसका उत्तर जो है ना आपका हो जाएगा क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ना कुल प्रतिरोध याद करना है। बोल रहा है इस क्रम को प्रतिरोध मतलब तुल्य प्रतिरोध का क्रमशः दर्शाता है क्या, तो इसका जो सूत्र भी होता है ना शायद दर्शाइएगा तो R1 + R2 + R3 + R4 होता है, उस अनुसार बैठाइएगा तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आइए कराए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कराए कि निम्नलिखित में से देखिए, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। बस देखिए आपको एक जो है ना आपका वन लाइनर क्वेश्चन जो है ना आपको 4 बना दिया है। अब देखिए इसमें आपको बताना है कौन इसमें क्या है तो सही नहीं है, आपको इसको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे इसका उत्तर जो है ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो डी होगा। डी जो है क्या है, गलत है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 10 पे आइए। करा है कि बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था के अंतर्गत अधिकार और उत्तरदायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था के अंतर्गत अधिकार और उत्तरदायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है, तो बिल्कुल जो है ना सही है। बताइए कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला करा कि प्रशासन राशि वसूली तथा दीवानी न्याय का अधिकार कंपनी के पास था, ये क्या है, बिल्कुल सही है। प्रशासन राशि वसूली और दीवानी न्याय का अधिकार कंपनी के पास था, बिल्कुल सही है। और आगे करा आंतरिक शांति व्यवस्था फौजदारी न्याय तथा समस्त प्रशासनिक दायित्व नवाब पर छोड़ दिया गया था, ये भी क्या है तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 1 और 2 दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। कल ही आप देखिए ना, कल ही आप एक मेरे पास ही कॉल आया था। कल ही एक जॉब करते हैं शायद, कोई लगता है कि सरकारी जॉब है, अच्छा डिपार्टमेंट में है। वो बोल रहे थे कि बस मतलब पीटी एग्ज़ाम दिए हैं और मेरा अच्छा खासा नंबर आ रहा है। अब तो टाइम तो मिलता नहीं है जॉब वाले को कि कैसे क्लास करें, क्या करें नहीं करें, बुक पढ़ें। तो आपका क्लास ही जो प्रैक्टिस सेट करवाते थे ना, उसी से मेरा मतलब करते करते मेरा अच्छा खासा जो है ना मतलब अथी हो गया, तैयारी हो गया और एग्ज़ाम जाके दिए तो मेरा अच्छा ही नंबर आ रहा है। तो ऐसे लोग के लिए जो है ना क्लास राहुल स्टडी ग्रुप पे जो है ना लोग क्लास करते हैं, तो लगता है कि हाँ राहुल स्टडी ग्रुप अगर मेहनत कर रहा है तो लगता है कि किसी को बहुत ज़्यादा मतलब सफलता मिल रहा है, मतलब बहुत लोग को लाभ मिल रहा है, तो उनके लिए हम क्लास करवाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत लोग जॉब वाले हमसे जुड़े हुए, कल भी मेंस में ग्रुप में जुड़े हैं, तो उन लोगों का कॉल आता है तो लगता है कि बाप ये लोग मतलब हमें कल सोच के ही लग रहा था, कल उनको हम बोले भी कि बताइए तो आप जॉब करते हैं तभी आपको पढ़ने का इतना लालच है, मतलब जॉब करने के बाद जो भी टाइम मिलता है आप ऑफिस में हो तो वीडियो निकाल करके आप देखने लगते हैं, लेकिन जो कुछ नहीं करते हैं लेकिन उनको लगता है कि बस क्या करें क्या नहीं, क्या पढ़े नहीं, मतलब अलवलाल रहते हैं। तो सोचिए यही चीज़ होता है सच्चाई, ठीक है ना। लेकिन बहुत लोग राहुल स्टडी ग्रुप से दिल से जुड़े हैं, उनका बहुत लोग का रिजल्ट हुआ है। मेरे पास बहुत सारा कॉल आता है, आपके पास अब कॉल हम रिकॉर्डिंग शेयर करने लगे तो फिर उतना तो हो गया, लेकिन आप जो हम बता रहे हैं वो सच बता रहे हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। अगर जो मेरा क्लास वो देख रहे होंगे तो उनको कमेंट कीजिएगा, आपसे कल बात हुआ था ना, बताइएगा। तो मेरे पास जो है ना जॉब वाले का बहुत सारा कॉल आता है, तो उनको हम बोलते भी हैं मतलब हंस करके कि आप बताइए इतना पढ़िएगा जी, बताइए एक जॉब ले चुके हैं, फिर तो बोल रहे हैं हाँ तो कोशिश तो कर रहे हैं कि इससे बेहतर हो जाए। बताइए सोचिए, इसलिए जो है ना अपने में निगेटिव झांकिए, दूसरे में मत झांकिए कि कौन क्या कर रहा है। बताइए क्वेश्चन जो सर के द्वारा सेट किया गया है, कितना मेहनत से क्वेश्चन सेट किया गया, इसका डिस्कशन देखिएगा 20 पेज में है। सोचिए कि अगर एक हल्का सा क्वेश्चन इरर हो जाएगा तो आप लोग तुरंत गाली दे दीजिएगा, लेकिन उस पर कितना मेहनत रहता है। चाहे कोई भी टीचर हो बहुत मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ मेहनत नहीं करते। तो हर एक टीचर का सम्मान कीजिए, अपने में झांकिए कि मेरा गलती क्या है उसको सुधार कीजिए, तभी आप जो है ज़िंदगी में बेहतर कर पाइएगा। अगर तैयारी करें तो आप उसमें बेहतर आपका स्कोर हो पाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आइए 11 पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कर रहा है कि भारतीय समाज कितने आश्रमों में विभाजित था, बताइए। भारतीय समाज जो है ना कितने आश्रमों में विभाजित था, बताइए क्या होगा। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। 4 जो है ना आश्रमों में क्या था, विभाजित था, ठीक है। ये जो है ना आपका एक पहला था क्या था, ब्रह्मचर्य था जो शिक्षा और अनुशासन के जीवन होता है, और गृहस्थ बोलेगा तो पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का जीवन, और तीसरा बोलेगा तो वानप्रस्थ, और चौथा बोलेगा तो संन्यास होता है, ठीक है। तो भारतीय समाज में कितने आश्रमों का विभाजित था, तो 4। कौन कौन, फिर से सुन लीजिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और क्या है, संन्यास हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आपका रीडिंग का क्वेश्चन है, आप इसको बनवा लीजिएगा, सर्किल का है। 12 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 13 कराए कि निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। उपरोक्त में से सही कथन का चयन करें, इसमें सही कथन कौन सा है, बताइए क्या होगा।
तो देखिए पहला कह रहा है ना कि इक़्तिदार भूमि का वास्तविक स्वामी नहीं होता है। इक़्तिदार भूमि का वास्तविक स्वामी नहीं होता था, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। ठीक है, इसमें सही कथन पूछा है ना, ये बिल्कुल सही है। और आगे कह रहा है कि इक्ता का उद्देश्य प्रशासन और सैनिक वेतन का व्यवस्था करना था, ये भी क्या है, सही है। और नेक्स्ट कह रहा है इक्ता प्रारंभ से ही वंशानुगत और अस्थायी थी, क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। ठीक है, तो उत्तर यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। केवल 1 और 2 सही है, लेकिन 3 नंबर क्या है, तो गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर आइए 14 पे कर रहा है कि जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजेंगे, देखिए आपका रीनी का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। तो बोल रहा है कि ग्रीनविच से 15 डिग्री, मतलब नहीं, रीनी का नहीं बोल सकते हैं, जीके का ही बोल सकते हैं, लेकिन इस प्रकार आपका क्वेश्चन पूछता ही है। तो बोल रहा है जब ग्रीनविच पर दोपहर का, रीडिंग का ही है, कह रहा है जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजेंगे तो ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में क्या समय होगा, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेवा सुबह के जो है ना 11 बजेंगे। क्या है, सुबह के जो है ना 11 बजेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 का रहा है, यहाँ पे देखिए सुमेलित करना है। सूची 1 को जो है ना सूची 2 से क्या करना, मिलाना है। सूची 1 में क्या है, पदार्थ है, और सूची 2 में क्या है, तो तत्व है। कौन सा पदार्थ का तत्व कौन सा है, इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए। देखिए पहला क्या है, हीरा। हीरा का अगर तत्व पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो हीरा जो है ना कार्बन हो जाएगा। क्या होगा, हीरा का कार्बन हो जाएगा। संगमरमर का बोलेगा तो कैल्शियम हो जाएगा। क्या होगा, कैल्शियम होगा। और रेत बालू का बोलेगा तो क्या होगा, रेत बालू का जो है ना आपका हो जाएगा सिलिकॉन। क्या होगा, सिलिकॉन होगा। और मनिक का बोलेगा तो क्या होगा, मनिक का बोलेगा तो जो है ना आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम। क्या होगा, एल्यूमिनियम होगा। अब बताइए उत्तर क्या होगा। 4 4 1 4 1 2 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना बी में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 16 का रहा है कि देखिए अच्छे से पढ़िएगा ऑप्शन को। निम्नलिखित में से असत कथन का चयन करें। इसमें बताइए गलत कथन कौन सा है, बताइए इसमें जो है ना गलत कथन कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है स्पेस एक्स का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक मिशन प्लरोसिस डॉन ने पूरा किया है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। स्पेस एक्स का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक्स मिशन पोलरिस डॉन ने पूरा किया है, सही है। और आगे करा है कि जापान ने अपना पहला अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। याद रखिएगा ना कि अंगारा A5 रॉकेट जो है ना आपका ये जापान ने नहीं, कौन लॉन्च किया है, तो रूस ने लॉन्च किया है। तो यहाँ पे जो है ना जापान की जगह क्या होगा, तो रूस होगा, इसलिए बी नंबर गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। गलत पूछा था ना। आगे देखिए सही वाला भी देख लेते हैं। कह रहा है जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का सेटेलाइट लॉन्च किया है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ए और सी सही है, लेकिन बी नंबर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आइए, करा कि भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। करा कि भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध है जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था, बताइए कौन कौन सा उपबंध था, बताइए क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे जो है ना मूल अधिकार नहीं था, यहाँ पे जो है निर्वाचन था। क्या होगा, निर्वाचन होगा। और आगे आपका जो है ना आपका नीति निर्देशक सिद्धांत ये नहीं होगा, और क्या होगा, नागरिकता होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 और 4 होगा, केवल 2 और 4। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि भारतीय संविधान के उपबंधों में नागरिकता चुनाव मतलब निर्वाचन और स्थायी संसद उपबंध 26 नवंबर 1949 को जो है लागू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है कि ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार जो है ना क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का जो मुख्य आधार है ना वो क्या है, बताइए क्या होगा। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, व्यवसाय की जो है ना प्रकृति है। क्या है, व्यवसाय की जो है ना प्रकृति है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 19 आपका मैथ का ही क्वेश्चन है, तो आप लोग बना लीजिएगा। 19 का जो आपका सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा 50 डिग्री। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 का रहा है इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति जो है ना कब हुई थी। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण जो क्रांति हुआ था ना कब हुआ था, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा 1688 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1688 ईस्वी में हुआ था। तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति जो है ना 1688 ईस्वी में क्या हुआ था, संपन्न हुआ था। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। बोल रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, कूट की सहायता से जो है ना चयन करें। बताइए, दोनों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि वसा एवं कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला जो है ना भोजन भी कहते हैं। ठीक है, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। ठीक है, आगे कह रहा है विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखने में सहायक है, ये भी क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1 और 2 दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना आपको इसको बना लीजिएगा, ये मैथ का ही क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष में आप मतलब दिया हुआ है।
तो 22 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। कथन जो है ना, केवल कथन ए क्या है सही है, दो क्या है गलत है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 23 का रहा है कि संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कार्य प्रमुख है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है ना प्रमुख है, बताइए कौन सा होगा, बताइए। तो यहाँ पे देखिए संविधान के संदर्भ में पूछा है, तो देखिए पहला कह रहा है कि यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है, बिल्कुल सही बात है। और ये जो संविधान है ना, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिक के लिए जो है ना क्या अधिकार है, बिल्कुल सही बात है। और आगे कर यह स्पष्ट करता है संविधान कि सरकार का गठन कैसे होगा और किस फैसले लेने का अधिकार होगा, ये भी होगा। तो यहाँ पे जो उत्तर क्या होगा, सभी कथन क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। मतलब संविधान के संदर्भ में क्या है, सभी कार्य क्या है महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है। यहाँ पे कथन 1 है और क्या है कथन 2 है। तो बताइए इसमें कौन कौन कथन सही है। क्वेश्चन का जो है ना पढ़िए अच्छे से, बताइए इसमें सोचिए, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि कथन 1 कह रहा है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए वाला नहीं क्वेश्चन है, ऐसा तो नहीं है कि अलग से अब बना है। अब देखिए जिनको याद रहेगा तो आराम से बोलें, कथन 1 सही है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है ना हर साल 2 फरवरी को मनाते हैं, बिल्कुल सही है। और कथन 2 कह रहा है कि इसका उद्देश्य आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं इसके महत्व और पृथ्वी पर इसके सकारात्मक प्रभावों के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है, ये भी क्या है तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कथन 2 जो है ना कथन 1 क्या है सही व्याख्या करता है। अगर आपको पता होगा कि अगर आप गौरव सर का क्लास करते होंगे ना लगातार, इधर 6 महीने से पहले से करते होंगे, तो गौरव सर जो है ना करंट अफेयर्स क्लास मतलब एक क्वेश्चन करवाने के बाद जो है ना कथन इसका क्वेश्चन रखते थे। आपको पता होगा उसमें जो है ना बस उस क्वेश्चन को, जैसे मान लीजिए कौन सा दिवस जैसे ये क्वेश्चन था ना, उसमें बस 4 ऑप्शन कर देते थे, एक अनुत्तरित प्रश्न है, इनमें से कोई नहीं। जो गौरव सर क्लास करते हैं उनको पता होगा, तो उनको नया नहीं होगा कथन निष्कर्ष, क्योंकि गौरव सर जो है ना पहले से भी करवा रहे थे कि आपको एक पकड़ मजबूत, मतलब सोच जो है ना आपका डेवलप हो कि इस प्रकार क्वेश्चन आएगा। तो नॉर्मल ऐसा नहीं है क्वेश्चन हार्ड है, बस हमको बस लाइन बाय लाइन पढ़ना है कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। जो गौरव सर क्लास देखते हैं उनको पता होगा। बाकी तो रोशन सर तो करवाए ही थे इसके पहले, जो पीटी में डबल स्टार टेस्ट सीरीज हुआ था, इसमें बहुत सारा कथन सारा क्वेश्चन भी था, मिलान करने वाला बहुत सारा था। तो लोग बोलते भी थे कि इतना हार्ड क्वेश्चन पीटी में नहीं आएगा, लेकिन आ गया ना, तो वही होता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 25। यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे अब यहाँ देखिए 4 क्वेश्चन है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन इसमें 4 क्वेश्चन है। यहाँ पे झील है और कौन सा झील कहाँ स्थित है इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए कांवर झील कहाँ है, बताइए। कांवर झील जो है कहाँ है, तो बेगूसराय में है। कहाँ है, बेगूसराय में है। कुशेश्वर स्थान कहाँ है, कुशेश्वर स्थान बोलेगा तो झील जो है नहीं कहाँ है, दरभंगा में है। कहाँ है, दरभंगा में है। गोगाबिल झील बोलेगा तो कहाँ है, गोगाबिल झील बोलेगा तो जो है ना कहाँ है, कटिहार में है। अनुपम झील बोलेगा तो कहाँ है, अनुपम झील बोलेगा तो कहाँ है, कैमूर में है। बताइए अब क्या होगा। तो कांवर झील बोलेगा तो बेगूसराय, कुशेश्वर झील बोलेगा तो दरभंगा, गोगाबिल झील बोलेगा तो कटिहार, अनुपम झील बोलेगा तो क्या हो जाएगा, कैमूर। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो 3 4 2 1 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है, ठीक है। और भी झील याद रखिएगा कि अजय झील बोलेगा तो कैमूर में है, मस्तगंधा झील बोलेगा तो सहरसा में, खड़गपुर झील बोलेगा तो मुंगेर में है, सिमरी बख्तियारपुर झील बोलेगा तो कहाँ है, सहरसा में है, और जगतपुर झील बोलेगा तो कहाँ है, बेगूसराय में है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आइए 26 पे करा। एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है यदि वह सक्षम है क्या करने में। एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है यदि वह सक्षम है कौन सा कार्य करने में, तभी जो उसको कंप्यूटर साक्षर कहा जाएगा। बताइए क्या होगा। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, जरूरत आधारित एप्लीकेशन चलाने में। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कर रहा है केपलर के ग्रह गति नियम के अनुसार सूर्य के परितः वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहे ग्रह के समय टी तथा उसकी कक्षा की त्रिज्या आर के संबंध में जो है ना क्या है। बताइए करा केपलर के ग्रह गति के नियमानुसार सूर्य के परितः वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहे ग्रह के समय तथा उसकी कक्षा की त्रिज्या आर के संबंध में क्या है। बताइए तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी होगा, टी² समानुपाती क्या होगा, तो RQ होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 28 करा एक पानी का टंकी। देखिए इसको मैथ का क्वेश्चन इसको बनाना पड़ेगा आपको जो है ना। यहाँ पे इसका आंसर बता रहे हैं 28 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 करा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन अप्रैल 1936 में कहाँ आयोजित किया गया था और इसके महासचिव जो है ना कौन थे। बताइए यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। बताइए
तो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन जो है ना अप्रैल 1936 में कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ठीक है, और इसके जो महासचिव थे कौन थे? प्रोफेसर NG रंगा थे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 30 का राय उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जो है ना जाना जाता था? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, ब्राह्मण। क्या होगा? तो यहाँ पे जो है श्रवण होगा, श्रमण होगा। क्या होगा? तो श्रमण होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 30 का रहा है, 31 का रहा है। यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। ठीक है, मिलाते हैं। सूची 1 में क्या है? तो रेखाएं हैं। सूची 2 में क्या है? तो जिसके मध्य है। किसके मध्य है? तो देखिए 49वीं समांतर रेखा किसके मध्य है? बताइए। तो 49वीं समांतर रेखा बोलेगा अमेरिका कनाडा के मध्य है, और 31वीं समांतर रेखा बोलेगा किसके मध्य है? इराक और जो है ना ईरान के मध्य है। क्या है? इराक और ईरान के मध्य है। हिडनबर्ग रेखा बोलेगा किसके मध्य है? हिडनबर्ग रेखा बोलेगा जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य है। और ब्लू रेखा बोलेगा तो लेबनान इजराइल के मध्य है। बताइए, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? 2 1 3 4। 2 1 3 4 किस में है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है कि भुगतान संतुलन से चालू खाते में क्या क्या शामिल होती है? भुगतान संतुलन से चालू खाते में जो है ना क्या क्या शामिल होती है? बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? बताइए। इसमें शामिल का बात कर रहा है ना कि भुगतान संतुलन से चालू खाते में क्या क्या शामिल होता है। तो यहाँ पे वस्तुओं का आयात निर्यात शामिल होता है, सेवाओं का आयात निर्यात शामिल होता है, एक पक्षीय हस्तांतरण जैसे प्रेषण शामिल होता है। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 कर रहा है। यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता रहे हैं। इसमें बोल रहा है कौन सही है? तो 33 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 कर रहा है कि भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा? बताइए। भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा? ये विकसित होगा आपका कहाँ? आंध्र प्रदेश में। कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना सही सम्मिलित नहीं, मतलब इसमें बोल रहा है कौन एक गलत है। यहाँ पे राज्य और यहाँ पे जनजातीय क्षेत्र है। कौन सा राज्य का जनजातीय क्षेत्र कौन सा है, इसके बारे में गलत बताना है, मतलब गलत कौन सा है, बाकी 3 क्या है तो सही है। बताइए। तो देखिए पहला है ना असम। असम का जनजातीय क्षेत्र बोलेगा तो जो है ना कार्बी आंगलांग क्षेत्र बोलेगा, असम का है, बिल्कुल सही है। गारो खासी जयंतिया बोलेगा तो मेघालय का है, बिल्कुल सही है। बोडोलैंड जिला बोलेगा त्रिपुरा का है, ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। ठीक है, बोडोलैंड जिला जो है जनजातीय त्रिपुरा का नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सी नंबर जो है ना आपका गलत हो जाएगा। क्या है? सी नंबर आपका गलत हो जाएगा। और मिजोरम का बोलेगा तो चकमा मारा लाई, ये क्या है? सही है। तो यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, बाकी ए बी और डी क्या है? तो सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बोडोलैंड जिला जो है ना आपका ये असम का होगा। क्या होगा? तो असम का होगा। ठीक है, असम कर लीजिए, यहाँ पे असम होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे इसको बनाना है। यहाँ पे देखिए आपका 36 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे 36 का हो जाएगा आपका सी होगा, सी होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का रहा है कि 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कांग्रेस का चुनाव जीतने के लिए दादा भाई नौरोजी किस पार्टी के उम्मीदवार थे? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कांग्रेस का चुनाव जीतने के लिए दादा भाई नौरोजी किस पार्टी के उम्मीदवार थे? बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लिबरल पार्टी। क्या होगा? लिबरल पार्टी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अराबिडू वंश का विजयनगर साम्राज्य का क्या था? बताइए। अराबिडू वंश विजयनगर साम्राज्य का क्या था? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अंतिम वंश था। क्या था? अंतिम वंश था। तो अराबिडू वंश विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश था। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। बताइए इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन गलत है? बताइए कौन गलत है, बताइए इसमें कौन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि विश्व की सबसे गहरी खान बोलेगा दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ये क्या है? बिल्कुल सही है। विश्व की सबसे गहरी खान बोलेगा दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। और आगे कह रहा है कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा जो है ना हिस्सा की ही प्रॉपर्टी है, ये क्या है? बिल्कुल जो है ना यहाँ पे गलत है। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। एक मिनट। यहाँ पे कह रहा है ना कि पृथ्वी के आयतन केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है, ये क्या है? ये भी जो है ना सही है। और आगे कह रहा है कि महासागर की प्रॉपर्टी मुक्ता सिलिका और जो है ना एल्यूमिना की बनी होती, ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। ठीक है, यहाँ पे गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है, ये क्या है? सही है। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 सही, लेकिन 3 नंबर क्या है? तो गलत है। यहाँ पे सत्य नहीं पूछा था ना, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 3 क्या है? तो गलत है। ठीक है, तो याद रखिए ना कि महासागर जो है ना, महासागर की प्रॉपर्टी मुक्ता सिलिका और मैग्नीशियम की बनी। किसका? सिलिका और मैग्नीशियम। यहाँ पे एल्यूमिना था ना, इसलिए क्या है? गलत। मैग्नीशियम की बनी होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 पे देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है तो राज है, और सूची 2 में क्या है तो राजधानी है। कौन सा राज का राजधानी कहाँ था इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला क्या है तो पहला पांड्य की राजधानी बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा तो मदुरै, ठीक है। और चोल का राजधानी बोलेगा तो क्या हो जाएगा, चोल का जो है ना उरैयूर। और चेर का बोलेगा राजधानी कहाँ है तो चेर का राजधानी बोलेगा तो क्या हो जाएगा बताइए, तो चेर का बोलेगा तो क्या होगा करूबूर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा बताइए, तो 2 3 1 क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे किस में है, सी में है। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। बोल रहा है यहाँ पे यंत्र और यहाँ पे क्या है उपयोग है। बोल रहा है इस उपयुक्त युगों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है बताइए। इसमें 3 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए इसमें कौन गलत है, बताइए इसमें कौन गलत है बताइए। बोल रहा है कौन मतलब गलत है बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है एक्टिनोमीटर में जो है ना किसका उपयोग होता है, विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाला यंत्र है, क्या है बिल्कुल गलत है। और नेक्स्ट है कि साइक्लोट्रॉन में किसका उपयोग होता है तो आवेशित कण को त्वरित करने वाला यंत्र है, क्या है बिल्कुल सही है। और एक्यूमुलेटर में क्या होता है, वायु की शक्ति और गति मापने वाला यंत्र है, क्या है बिल्कुल गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 1 और 3 गलत है, केवल 2 क्या है तो सही है, ठीक है। तो याद रखना है कि यहाँ पे जो है एक्टिनोमीटर में क्या होता है, एक्टिनोमीटर में जो है ना सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला यंत्र है। जो एक्टिनोमीटर है ना, ये सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला यंत्र है। और बात करें एक्यूमुलेटर में क्या होता है, एक्यूमुलेटर में किसका उपयोग होता है, एक्यूमुलेटर में जो है ना विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाला यंत्र है, क्या है विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाला यंत्र है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है ना आपका एक्यूमुलेटर का ए हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 और 3 गलत है, केवल दो नंबर क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए, इसको बना लीजिएगा। 42 का जो आपका उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 43। यहाँ पे देखिए आपको मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे वित्तीय संस्थाएं हैं सूची 1 में, और सूची 2 में क्या स्थापना वर्ष है। कौन सा वित्तीय संस्थाएं का जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था, इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए कि भारतीय आयात निर्यात बैंक एक्जिम बैंक का जो है ना स्थापना कब हुआ था। इसका स्थापना हुआ था 1982 में, ठीक है। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का इसका जो स्थापना हुआ था, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको क्या बोलते हैं जो है ना बताइए, इसको क्या बोलते हैं बताइए। तो इसी को जो है ना सिडबी बोलते हैं ना। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था, 1990 में हुआ था। और राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक का स्थापना पूछेगा, इसको इसी को क्या बोलते हैं, नाबार्ड। सबको पता है इसका स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। शिवराम समिति की सिफारिश पर होता, 6ठी पंचवर्षीय में स्थापना हुआ था, ठीक है। और राष्ट्रीय आवास बैंक का स्थापना पूछेगा कब हुआ था, 9 जुलाई 1988 को हुआ था। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, 2 1 4 3 किस में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा तो बी में है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 का है, कथन ए है और कारण आर है। बताइए इसमें कौन सा कथन और कारण सही है, बताइए। तो देखिए कथन ए कह रहा है कि धर्म को राज से अलग रखने की अवधारणा धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है, क्या है बिल्कुल सही है। धर्म को राज से अलग रखने की अवधारणा धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और कारण आर कह रहा है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ राज द्वारा किसी भी धर्म को बढ़ावा ना देना और सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करना, ये भी क्या है बिल्कुल सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। ए आर दोनों सत्य है और आर ए की जो है ना सही व्याख्या करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का है, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है ना कौन सी, बताइए। निम्नलिखित में से विश्व की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है ना कौन सा है, बताइए कौन सा है। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अरावली है, क्या है तो अरावली है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं। यहाँ पे शहर का उपनाम है और यहाँ पे क्या उपनाम है, कौन सा शहर का उपनाम क्या है, इसका बताना है कौन इसमें गलत है, बताइए इसमें कौन गलत है। तो देखिए पहला क्या है, वायनाड जो केरल में, इसको क्या बोलते हैं, भगवान का बगीचा बोलेगा तो वायनाड को बोलते हैं, जो कहाँ केरल में है, ये क्या है बिल्कुल सही है। और वाटर सिटी बोलते हैं किसको, पिडुगुराला आंध्र प्रदेश को बोलते हैं, ये क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है, ठीक है। पिडुगुरुला आंध्र प्रदेश में जो है इसको क्या बोलते हैं, चूना पत्थर भंडार के कारण चूना शहर कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको, चूना शहर बोलते हैं, ठीक है। और बटर सिटी के रूप में जो है इसको नहीं जानते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा नेक्स्ट है, और हाँ अगर बात करें ना कि बटर सिटी जो है ना किसको बोलते हैं, बटर सिटी जो है ना बस से बटर, बस से बारदोली, गुजरात को कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बी नंबर क्या है तो गलत है, उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। और पटियाला पंजाब में इसको क्या बोलते हैं, शाही शहर, बिल्कुल सही है। मदुरई तमिलनाडु में इसको त्योहारों का नगर, ये भी क्या है सही है। तो यहाँ पे ए सी या डी सही है, लेकिन बी नंबर क्या है गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का है कि निम्नलिखित में से कौन एक मंदिर स्थापत्य शैली में नहीं है, बताइए। ऑप्शन को देखिए, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर स्थापत्य शैली में नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, गंधार शैली नहीं है, लेकिन जो है ना नागर शैली है और बेसर शैली है और द्रविड़ शैली, ये सब क्या है मंदिर स्थापत्य शैली में जो है, लेकिन गंधार शैली क्या है तो नहीं है।
नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 48 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का है, सूची 1 में क्या है, प्रमुख युद्ध है, सूची 2 में क्या है, मतलब वर्ष है, कौन सा जो है ना युद्ध कब हुआ था इसके बारे में बताना है। चलिए देखिए, पहला अगर बात करें कि प्रथम कर्नाटक, नहीं प्रथम नहीं, कर्नाटक का तीसरा पूछ रहा है कि कर्नाटक का तीसरा जो युद्ध हुआ था ना कब हुआ था, तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध बोलेगा तो ये हुआ 1756 से 63 के बीच हुआ था। और प्रथम कर्नाटक युद्ध बोलेगा 1746 से 48 के बीच हुआ था। और दूसरा कर्नाटक युद्ध बोलेगा 1749 से 54 के बीच हुआ था। और तीसरा बोलेगा कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब हुआ, 1756 से 63 के बीच हुआ था। आगे देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध बात करें, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध बोलेगा 1775 से 82 के बीच हुआ था। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध बोलेगा तो ये कब हुआ, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध बोलेगा तो ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ये हुआ था 1848 से जो है ना 49 के बीच हुआ था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध बोलेगा तो ये आपका 1780-84 के बीच हुआ था। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3, 1, 2, 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, तो डी में है। चलिए आगे देखिए, यहाँ भी देखिए आपको मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना, मिलाना है। चलिए बताइए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होगा बताइए, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बोलेगा क्या होता है, इसका जो है जीवाणु का क्या होगा, जीवाणु का जो है ना विनाश होगा। और बात करें श्लेष्मा क्या होगा, श्लेष्मा का जो है ना अमाशय के जो है ना आंतरिक स्तर को सुरक्षा हो जाएगा। जठर रस बोलेगा तो इसका जठर रस का हो जाएगा प्रोटीन का जो है ना विघटन होगा, क्या होगा, प्रोटीन का विघटन हो जाएगा। और पीत रस का बोलेगा तो आपका हो जाएगा वसा का जो है ना पाचन में उपयोगी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी होगा। ठीक है, 2, 4, 1, 3। और आपका जल जो है ना, आपका जो बताए थे ना कि आपका रात में 10 बजे स्टार्ट होगा ग्रुप डिस्कशन, यूट्यूब पर लाइव करवाया जाएगा। तो आपका जैसे ही पटना चल जाएगा ना, तो आपका नेटवर्क वगैरह सब कुछ सही हो जाएगा, तो आपका जो है डिस्कशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। आपको होमवर्क मिलेगा, बाकी जो इसका डबल स्टार का भी आपको हम करवाएंगे सारा डिस्कशन, तो टेंशन मत लीजिए। जितना हो सके 2-3 घंटा खींचेंगे, रात 1 बजे तक आराम से 400-500 क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, आप लोग आंसर बताइएगा, उसका आपको होमवर्क पहले आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आप सभी लोग जो है ना पढ़ के आइएगा। ठीक है, तो आप और अपना आंसर बताइएगा। अगर 4 से 5 क्वेश्चन भी आपको डेली हम लोग कर लेंगे तो बहुत फ़ायदा करेगा, क्योंकि हम लोग पहले बिहार से में बहुत करते थे। ठीक है ना, ऑफलाइन में। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 51 का रहा, लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है बताइए, लोकसभा अध्यक्ष को जो है ना कैसे हटाया जाता है बताइए, क्या होगा, लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है, तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित करके प्रस्ताव द्वारा जो है ना हटाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 52 का रहा है कि भारत के किस नदी पर बने बगलिहार डैम, कह रहा है भारत के किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाली पानी को जो है रोक दिया है बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, चिनाव होगा। क्या होगा, चिनाव नदी होगा। आइए करा कि पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा किस ग्रंथि के भाग है बताइए। पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा किस ग्रंथि के भाग है, तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, पीयूष ग्रंथि के जो है ना भाग है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 54 नंबर आपका मैथ का क्वेश्चन है। 54 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट आइए 55 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को शीतफौन भी कहा जाता है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को शीतफौन भी कहा जाता है बताइए, किस पवन को बोलते हैं। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जोंडा को। क्या होगा, जोंडा होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि कृष्णदेवराय की मृत्यु के पश्चात राजनीतिक स्थिति के संबंध में निम्न कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। बताइए उपयुक्त में से सही कूट का चयन कीजिए, इसमें सही कथन कौन सा है बताइए। तो देखिए पहला करा है कि कृष्णदेवराय की मृत्यु के बारे में बोल रहा है कि देखिए उनके उत्तराधिकारी अच्युत देवराय बने, ये क्या है, बिल्कुल सही है। वास्तविक सत्ता राम राय के हाथों में चली गई, ये भी सही है। ऐसे आगे चलकर तालीकोटा के युद्ध में पृष्ठभूमि बनी, ये क्या है, सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तीनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57 करा है कि कार्बनिक यौगिकों में संश्लेषित ग्राम प्रथम कार्बनिक यौगिक था कौन बताइए। कार्बनिक यौगिकों में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, यूरिया था। कौन था, यूरिया। आगे देखिए मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ पे 58 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए, पर निम्नलिखित संस्थानों के स्थापना वर्ष के सही कार्यक्रम को निम्नलिखित में कूट द्वारा कीजिए बताइए। मतलब कौन सा, किसका स्थापना कब हुआ था, क्रम के अनुसार सजाना है। तो देखिए पहला क्या है, तो बंग भाषा प्रकाशित सभा जो है ना इसका स्थापना पूछेगा, तो ये हुआ था 1836 में हुआ था। बंग भाषा प्रकाशिका सभा का स्थापना 1836 में।
और नेक्स्ट है लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना पूछेगा तो इसका स्थापना हुआ था 1800 जो है ना 38 में हुआ था। ठीक है। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना पूछेगा तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुआ था 1843 में हुआ था। कब हुआ था? 1843 में हुआ था। और इंडियन लीग का स्थापना हुआ था कब? इंडियन लीग का स्थापना हुआ था 1875 में। कब हुआ था? 1875 में हुआ था। बैठा दीजिए, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 2 3 4 36 38 43 75। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। नेक्स्ट आइए करें, निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उत्तर दीजिए। करा तो बताइए कि टेनिस, वॉलीबॉल और गोल्फ खेलता है वह कौन है? बताइए, मतलब उनका जो संबंध है ना, टेनिस खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, गोल्फ खेलते हैं। बताइए कौन है खिलाड़ी? बताइए, बताइए क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? 60 का। तो 60 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे जो है ना दिया हुआ, नीचे ऑप्शन भी दिया हुआ है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? तो सी होगा, अभिनव होगा। क्या होगा? तो अभिनव होगा। ठीक है। अभिनव जो है ना, अभिनव और जो है ना, अभिनव क्या है? अभिनव, इसको जो है एक तरह से जो है ना आपका मैच की तरह सोचने वाला था कि अभिनव और प्राणी गोल्फ और वॉलीबॉल खेलता है और किस और देव टेनिस और क्रिकेट खेलता है। इस प्रकार आपको डायग्राम के अनुसार सजाना था। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अभिनव आएगा। आगे देखिए 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सरकार द्वारा बोत्सवाना से लाए गए 8 चीते कहाँ स्थानांतरित किए जाएंगे। भारत सरकार द्वारा बोत्सवाना से लाए गए 8 चीते कहाँ स्थानांतरित किए जाएंगे? बताइए क्या होगा। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना सी होगा, गांधी सागर अभ्यारण्य में। ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि भारत सरकार द्वारा बोत्सवाना से लाए गए 8 चीते गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थानांतरित किए जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 62 कर रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसको बनाना है। बोला देखिए यहाँ पे युग्मों में से जो है ना कौन सा सही है, मतलब अल्फा का धनावेश, बीटा का ऋण आवेश, गामा का आवेशहीन। बताइए इसमें कौन सही है। तो यहाँ पे जो है ना आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे बोल रहा है कौन सही है। तो अल्फा का धनावेश बिल्कुल सही है, बीटा का ऋण आवेश सही है, गामा का आवेशहीन सही है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 2 3। नेक्स्ट आइए करा है कि राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। इसमें कौन सा कथन सही है? बताइए राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रारंभिक रूप से 2 महीना जो है ना 2 महीना तक लागू होती है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है। और आगे कह रहा है संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदन के बाद यह उद्घोषणा अधिकतम 6 माह तक लागू होती है। ये भी क्या है? सही है। और इसे अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। ये भी क्या है? सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। पूरे सभी कथन क्या है? तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64 का रहा है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? बताइए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप जो है ना कहाँ अवस्थित है? बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, मध्य अंडमान के पूर्व में है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 65 आपका देखिए मैथ का क्वेश्चन है। यहाँ पे 65 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे सम्मिलित करने बोल रहा है। यहाँ पे देश है सूची 1 में और सूची 2 में क्या है? तो राष्ट्रीय खेल है। कौन सा देश का राष्ट्रीय खेल क्या है इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला है स्वीडन। स्वीडन का राष्ट्रीय खेल बोलेगा तो क्या है? स्वीडन का जो है राष्ट्रीय खेल बोलेगा तो क्या है? तो फुटबॉल है। और स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल बोलेगा तो क्या है? स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल बोलेगा तो रग्बी फुटबॉल है। हंगरी का राष्ट्रीय खेल बोलेगा तो क्या है? हंगरी का बोलेगा तो वाटर पोलो है। ईरान का बोलेगा तो क्या? ईरान का राष्ट्रीय खेल बोलेगा तो क्या हो जाएगा? ईरान का हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कुश्ती होगा। क्या होगा? ईरान का जो है ना कुश्ती होगा। तो उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 1 3 4 2 किस में है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। चलिए आगे देख रहा है कि प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण? बताइए प्रोड्यूसर गैस जो है ना किसका मिश्रण है? तो प्रोड्यूसर गैस मिश्रण बोलेगा किसका है? तो ये आपका जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड और किसका है? नाइट्रोजन का है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा, CO+N2 का है। नेक्स्ट आइए करा है कि यहाँ पे देखिए इसको बनाना है। तो यहाँ पे इसका 68 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। इसमें नदी किनारे बसा शहर का नाम है और यहाँ पे नदी का नाम है। बताइए कौन सा शहर जो है किस नदी किनारे बसा हो, इसमें गलत बताना है। इसमें गलत कौन सा है? बताइए। तो देखिए पहला वाशिंगटन शहर बोलेगा पोटोमैक नदी किनारे बसा हुआ, बिल्कुल सही है। पर्थ बोलेगा तो स्वान नदी किनारे बसा हुआ, ये भी क्या है? सही है। न्यूयॉर्क बोलेगा तो हडसन नदी किनारे बसा हुआ, ये भी क्या है? सही है। और वर्लिन बोलेगा तो जो है ना वर्लिन ये क्या है? तो डेन्यूब नदी किनारे बसा हुआ, ये क्या है? बिल्कुल गलत है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो वर्लिन जो है जर्मनी का ये क्या है? शहर है। जो बर्लिन क्या है? स्प्री नदी किनारे क्या हुआ? बसा हुआ है। ठीक है। और डेन्यूब नदी किनारे बोलेगा तो कौन है? ऑस्ट्रिया है। कौन है? ऑस्ट्रिया है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी ए बी सी क्या है? सही है। नेक्स्ट आइए करा कि नींबू में लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? बताइए नींबू में लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है?
तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जस्ता की कमी। क्या होगा? जस्ता की जो है ना कमी होगा। चलिए आगे देखिए, मैथ का क्वेश्चन है 71 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 72 का, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? बताइए, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, टेंसले ने। किसने किया? टेंसले ने। नेक्स्ट है यहाँ पे करा निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित, यहाँ पे देखिए बोल रहा है कौन सही है, नीचे कूट दिया हुआ, बताइए इसमें कौन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि क्लोरीन कायमा बोलेगा तो क्या है? प्रकाश संश्लेषी की क्रिया है, बिल्कुल क्या है? सही है। क्लोरे कायमा बोलेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, सही है। और कोलेन कायमा बोलेगा तो पौधे में लचीलापन का गुण है, ये भी क्या है? सही है। स्क्लेरन कायमा बोलेगा तो पौधे कठोर एवं मजबूत है, ये भी क्या है? सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 1 2 3 क्या है? तीनों सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए रीडिंग का नॉन-वर्बल रीडिंग है, इसको बनाना है। तो यहाँ पे 74 का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन 75 कर रहा है कथन और कारण है, कर रहा है कि लोकतांत्रिक शासन में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होती है। बताइए क्या सही है? बताइए। कर रहा है कथन ए कर रहा है कि लोकतांत्रिक शासन में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होती है, बिल्कुल क्या है? सही बात है। और कारण आर कर रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिकों अधिकारों के दायरे में रहकर काम करती है, बिल्कुल क्या है? सही बात है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 76 कर रहा है एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं हैं क्या? बताइए। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं क्या है? बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? बताइए। तो यहाँ पे बताइए क्या होगा? बताइए। तो देखिए पहला कर एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं क्या है? फर्मों की अधिक संख्या ये भी है, विविधीकृत उत्पाद ये भी है, गैर मूल्य प्रतियोगिता का होना ये भी है, इनमें से क्या होगा? सभी होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 77 कर रहा है गुप्तकालीन प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? गुप्तकालीन पूछ रहा है, गुप्तकालीन प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे 77 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। इस काल में मंत्रियों का चयन राजा द्वारा उनकी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर किया जाता था, यही क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है सूची 1 और क्या है? सूची 2 में मिलाना है। बताइए क्यूसेक किसका है? बताइए क्यूसेक जो है ना किसका है? बताइए क्यूसेक जो है ना किसका है? तो क्यूसेक बोलेगा प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? क्यूसेक। बाइट बोलेगा किसका है? तो बाइट जो है ना आपका हो जाएगा, बाइट कंप्यूटर का है, किसको? कंप्यूटर में प्रयोग होता है। रिएक्टर बोलेगा क्या? रिएक्टर जो है ना भूकंप की तीव्रता हो जाएगा। बार बोलेगा किसका है? तो दाब का है। उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 3 4 2 1 3 4 2 1 किसमें? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 79 पे कर निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। यहाँ पर 2 कथन है, बताइए इसमें कौन सही है? तो देखिए पहला कह रहा है कथन एक कह रहा है कि वायु के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की को मात्रा को निरक्षेप आर्द्रता कहते हैं, ये क्या है? बिल्कुल सही है। वायु के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, सही है। और कथन 2 कह रहा है कि निरपेक्ष आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना ए होगा। केवल कथन एक क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर में क्या सही होगा? तो 2 नंबर याद रखिए ना कि निरपेक्ष आर्द्रता को जो है ना ग्राम प्रति घन मीटर में जो है ना मापा जाता है, ना कि प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। निरपेक्ष आर्द्रता को ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 80 का रहा है कि मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइमों का जो है ना स्रावन होता है? बताइए। कह रहा है कि मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोन के साथ पाचक एंजाइमों का भीतर स्रवन होता है? बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, अग्नाशय होगा। चलिए आगे देखिए आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 81 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। नेक्स्ट है 82 का, लीची फल का कौन सा भाग जो है ना खाया जाता है? लीची का जो है ना लीची फल जो होता है का कौन सा भाग खाया जाता है? इसका जो भाग है ना मांसल एरिल खाया जाता है। नेक्स्ट है कि राज्यपाल निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित नहीं रख सकता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि राज्यपाल निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित नहीं रख सकता है? बताइए क्या होगा? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा, अनुच्छेद 31 के क के बंधों से संबंधित ना हो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 84 का रहा है कि मध्य अटलांटिक कटक से संबंधित असत कथन को चुनिए। मध्य अटलांटिक कटक से संबंधित असत कथन को चुनिए। इसमें गलत कथन जो है ना कौन सा? असत मतलब क्या है? गलत कथन। बताइए गलत कथन कौन सा है? बताइए।
तो देखिए पहला कह रहा है कि इसकी मध्य अटलांटिक के बारे में कह रहा है, इसकी कुल लंबाई लगभग 14,500 किलोमीटर है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। और इसका निर्माण प्लेटों के अभिसारी संचलन के कारण हुआ है। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। आगे कह रहा रोमांसे ट्रेंच इसे डॉल्फिन कटक तथा चैलेंजर कटक में विभाजित किया करता है। ये भी क्या है? सही है। इसका अन्य नाम बोलेगा टेलीग्राफिक पठार भी, ये क्या है? सही है। तो यहाँ पे जो है ना बोला गलत ना, तो गलत क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए ना कि ये मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण जो है ना, ये प्लेटों के अपसारी संचलन से, क्या है? अभिसारी नहीं होगा, अपसारी संचलन के कारण हुआ है। यहाँ पे अभिसारी था ना, नहीं है, अभिसारी नहीं होगा, क्या होगा? अपसारी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी गलत है, बाकी ए सी डी क्या है? सही है। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से किस रोग को हैंसन रोग के रूप में जानते हैं? हैंसन रोग किसको बोलते हैं? तो हैंसन रोग जो है ना, कुष्ठ रोग को बोलते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि 1802 की बसीन संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? तो 1802 की बसीन संधि पर जो हस्ताक्षर हुआ था, किसके मध्य हुआ था? तो ए हुआ था आपका अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुआ था। नेक्स्ट आइए, यहाँ देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 88 कर रहा है कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तो तब जो है उच्चतम बिंदु पर वेग का मान जो है ना, क्या होगा? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है तब उच्चतम बिंदु पर वेग का जो मान होगा ना, क्या होगा? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। क्या होगा? तो शून्य होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा जब वे केवल निम्नलिखित विषयों से संबंधित होगा। क्या? बताइए। कह रहा है कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा जब ये केवल निम्नलिखित विषयों से संबंधित होगा। किस विषय से? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने से संबंधित विधि का संशोधन या क्या है? विनियमन होगा। नेक्स्ट आइए करा है क्वेश्चन नंबर देखिए 90 करा, अवतल लेंस की नाप की लंबाई क्या होती है? अवतल लेंस की नाप की लंबाई जो है ना, क्या होती है? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी और ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 91 करा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कोपरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? बताइए। इसमें कौन सा गलत है? बताइए कौन गलत है? बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि इस अधिनियम में जो है ना, इस अधिनियम में उपभोक्ताओं को उपभोक्ता अदालत में जो है ना प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं दिया गया है। क्या है? बिल्कुल गलत है। आगे करा इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता अदालत का गठन किया गया है। क्या है? सही है। इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तरीय न्यायिक तंत्र की स्थापना की गई। ये भी क्या है? सही। तो गलत किसमें कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ना गलत। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। केवल एक क्या है? तो गलत है। ठीक है, तो याद रखिए ना कि भारत सरकार के द्वारा उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए 1986 में एक बड़ा कदम उठाया गया, जिसे उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कोबरा के नाम से जो है ना, कोबरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि कोबरा के अंतर्गत उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार प्राप्त है, ना कि यहाँ पे नहीं था, इसलिए क्या है? गलत है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 92, इसको बना लीजिएगा। 92 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ 92 का जो है ना आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 93 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से क्या है? संबंधित नहीं है। बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? तो यहाँ पे देखिए JS वर्मा समिति का संबंध चुनाव सुधार से है, तनख्वाह समिति का चुनाव सुधार से है, गौडगिल समिति का संबंध चुनाव सुधार से नहीं है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, और बोहरा समिति का संबंध किससे? चुनाव सुधार से है। तो गौडगिल समिति का संबंध किससे है? तो गौडगिल समिति का जो संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से है। नेक्स्ट आइए कारण निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है? बताइए। तो यहाँ पे देखिए पहला करा कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में नहीं रहता है एवं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु है। क्या है? बिल्कुल सही है। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में रहता है अणु कहलाता है। ये भी क्या है? सही। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट आइए करा कि महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट क्यों कहा गया था? महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सर्जेंट क्यों कहा गया था? बताइए। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों को ब्रिटिश सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 96 का रहा है, यहाँ पे देखिए इसको बनाना है। 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना डी होगा। चलिए आगे देखिए 97 का रहा है, सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंचर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का जो उद्देश्य है ना, क्या है? बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, सेंटिंग की दर को जो है ना मंदित करना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 98 का रहा है कि नेल्सन मंडेला और अन्य 7 नेताओं को रंगभेद का विरोध करने के लिए किस वर्ष आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई? नेल्सन मंडेला और अन्य 7 नेताओं को रंगभेद का विरोध करने के लिए किस वर्ष आजीवन कारावास की सजा सुनाई? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा 1964 में। चलिए आगे देखिए कारण निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बोल रहा है इसमें उपयुक्त में से कौन प्रवाल की विकास के आदर्श जो है ना दशाएं हैं?
बताइए कौन कौन है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इसमें बोल रहा है कौन प्रवाल के विकास के आदर्श दशाएं हैं। बताइए कौन कौन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए पहला है ना पर्याप्त सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति, ये बिल्कुल है। अवसाद युक्त जल, ये नहीं है। 27 से 30% जलीय लवणता, ये है। और प्रवाह युक्त जल, ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा 1 और 3, केवल 1 और 3। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब असत्य मतलब क्या है, गलत है। चारों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि पवना विद्रोह ने मुख्यतः नेता ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय तथा शंभुनाथ पाल थे। पवना विद्रोह के प्रमुख नेता बोलेगा ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय, शंभुनाथ पाल थे। क्या है, बिल्कुल सही है। और आगे करा कि दक्कन कृषक राहित अधिनियम वर्ष 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। 1878 नहीं, 1879 में जो है ना पारित हुआ था। कब हुआ था, 1879 होगा। इसलिए बी नंबर क्या है, तो गलत है। पागलपंथी विद्रोह का क्षेत्र शेरपुर से लेकर गारो की पहाड़ियों तक था। ये क्या है, सही है। तेभागा आंदोलन के नेता कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह थे। ये क्या है, सही है। तो यहाँ पे गलत क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी गलत है। बाकी ए सी डी क्या है, तो सही है। तो ये रहा आपका डबल स्टार टेस्ट सीरीज मेंस का टेस्ट सीरीज नंबर जो है ना 4। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइए कि आप लोग का जो है ना कितना मार्क्स आया। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।